दर्शन की इस यात्रा में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी। शीर्षक है असली प्रार्थना क्या है। एक बहुत ही सिद्ध साधु बाबा थे। उनके आश्रम में हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर आने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लोग आते, साधु बाबा को अपनी समस्या बताते। साधु बाबा भी हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करते और उन्हें सुख शांति के उपाय बताते। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मैं एक गरीब इंसान हूं, ऑटो रिक्शा चलाता हूं, लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाता हूं और उससे जो आय होती है उससे अपना गुजारा करता हूं। मेरा सारा दिन काम में ही बीत जाता है। यदि मैं प्रार्थना के लिए वक्त निकालूं तो मेरी सवारी हाथ से निकल जाएगी। मैं प्रभु के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसे में मेरा कल्याण कैसे होगा? ऑटो रिक्शा वाले की बात सुनकर बाबा बोले, क्या तुम अपने ऑटो रिक्शा में ऐसे लोगों को भी पहुंचाते हो जो अक्षम या दिव्यांग हैं या तुम्हारा किराया नहीं दे सकते हैं? ऑटो वाले ने कहा, हाँ महाराज, मैं ऐसे लोगों से किराया नहीं लेता। इसके अलावा मैं अपनी कमाई के कुछ हिस्सों से बेजुबान पशु पक्षियों को चारा भी खिलाता हूं। ऑटो रिक्शा वाले की बात सुनकर बाबा बोले, तुम्हारे मन में दिव्यांगों, असहायों, गरीबों और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दया है। ये भावना किसी प्रार्थना से कम नहीं है। प्रार्थना का मकसद अपने जीवन को सार्थक करना है। बाबा ने आगे कहा, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दुराचारी हैं, वे भले ही पूरे दिन प्रभु की प्रार्थना करते रहें, फिर भी प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं जो मन, वचन और कर्म से नेक होते हैं, जो मानवीय गुणों की रक्षा करते हैं। इसीलिए तुम चिंता मुक्त होकर ऐसे ही अपने कार्य में लगे रहो जैसे अभी लगे हुए हो। तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तुम्हें प्रार्थना न कर पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा की बात सुनकर ऑटो रिक्शा वाला प्रसन्न मन से अपने काम पर निकल गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपका कर्म ही पूजा है और दूसरों की सेवा भावना सबसे बड़ी प्रार्थना है।